गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आशा करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइज, सुबह के 5 बज रहे हैं और हमारे पुजारी जी धूप दिखा रहे हैं, तो पूजा कर रहे हैं। आज मौसम थोड़ा ख़राब है, अभी तो अंधेरा है। तो दोस्तों, आज है हमें अपने गांव के जितने भी लोग हैं भेड़ों को चुराने की बारी। तो मैं और मेरे बापूजी आज भेड़ों को लेके जाएंगे ऊपर धार। तो गाइज, बने रहिए मेरे इस ब्लॉग के एंड तक। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी हमारा आज का दिनचर्या। तो गाइज, सुबह के 5 बज रहे हैं और यह है हमारी अधवारी में जहाँ पे हम अपनी भेड़ बकरियों को रखते हैं। सारे एक बहुत बड़ा पत्थर है, उसके ऊपर ही होते हैं ये सारे, ही आप देख सकते हैं। तो अब 5:30 बजे तक इनको लेके चले जाएंगे ऊपर धार चराने के लिए, फिर लेके आएंगे शाम को। तो जो हमारे अधवारी के लोग होती है, वो पारी होती है, सभी की टर्न होती है, सभी की 1 बाय 1। वो रोज़ इनको चराने जाते हैं। तो बाकी लोग या तो यहीं पे बैठते हैं या तो घर चले जाते हैं, फिर शाम को फिर वापस आ जाते हैं। ये होता है हमारे अधवारी के लोगों का काम 2 मंथ। आप लोग पूछ रहे थे कि आप लोग अधवारी क्यों जाते हैं। तो हम अधवारी से ले जाते हैं क्योंकि एक तो हमारे खेतों में सारा लगा होता है कुछ न कुछ, तो बकरियां भेड़ खेतों में न चली जाए इसलिए भी जाते हैं। ऊपर से वहाँ पे हाइट नीचे गर्मी भी बहुत होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है और यहाँ का घास बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये जो भेड़ बकरी है ये मस्त होके आती है यहाँ से। वहाँ का घास उतना ताकतवर नहीं है जितना यहाँ का है धार का। तब करके भी हम यहाँ आ जाते हैं अपनी भेड़ बकरियों को मस्त करने के लिए। हमारे बहुत सारे रीजन्स है अधवारे आने के। तो फिर घर में ऐसे होते कि सारे लोग इनके साथ लगे रहते हैं और यहाँ पे एक बंदा इनको संभाल लेता है। फिर हमारे गांव के सभी लोग आ जाते हैं अधवारी, जिन जिन की भेड़ बकरियाँ होती हैं, जिनके नहीं होते हैं वो घर में ही होते हैं। मैक्सिमम हमारे पांगी वैली में सारे लोग गर्मियों में 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए अपने अपने अधवारी चले जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ सुबह सुबह का। बहुत ही प्यारा व्यू है, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। तो जैसे 3 मंथ हम अधवारी आ जाते हैं तो उतने में 3 मंथ हमारे घर में इनके लिए और ज़्यादा अच्छा घास हो जाता है। जब यहाँ से जाते हैं फिर ये उनको खाते हैं, क्योंकि अगर हम अधवारी नहीं आएंगे तो वो पहले ही उनको खा, जो सारा घास होता है वो अगर ये खा लेंगे तो फिर इनके लिए बचता ही नहीं है कुछ। तब करके भी हम अधवारी आ जाते हैं क्योंकि 3 मंथ फिर इनके लिए वो घास रिजर्व रहता है, फिर यहाँ से आके वो घास वो सारा ये खाते हैं। तो ये है रीज़न हमारे अधवारी आने के। तो जो ये हमारी भेड़ बकरियां हैं इनको हम पूरी रात ओपन ही छोड़ते हैं। इनके लिए हमने कोई ऐसे स्पेशल वो नहीं बनाया है। हाँ, जो गाय होती है उनके लिए हमने तंबू बनाया है, पर भेड़ बकरियों के लिए नहीं। ये ऐसे ही यहीं पे बाहर रहते हैं रात भर। तो दोस्तों, हम हो गए हैं तैयार और यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है क्योंकि अभी एक और लस्सी करनी है। तो मेरे बापूजी भेड़ों को लेके आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम अपने धार के लिए रवाना हो गए हैं। अप्रोक्स हमें 2 घंटे लगेंगे जहाँ हमने इनको लेके जाना है।
तो अभी 6 बज रहे हैं और 8 साढ़े 8 के करीब हम पहुंचेंगे वहाँ पे। तो गाइस हमारी भेड़ बकरियां रवाना हो गई है घास चरने के लिए, और मैं और मेरे बापू भी जा रहे हैं। आज हमारी बारी है। तो हम अप्रोक्स पहुंच ही गए हैं अपने थार में। तो अभी ग्लेशियर से ये देखो हमारी भेड़ बकरी लाइन में कैसे जा रही है। तो बीच में 1-2 ग्लेशियर भी आते हैं। अब तो मैक्सिमम सारे घुल गए हैं, बट ये लास्ट बचा है। तो ये मेरे बापू जा रहे हैं। तो दोस्तों हमारे धार में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती है। ये है गूगल और ये है चुकरी जिसकी हम रोटी बनाते हैं, बट अभी ये कच्चा है। तो ये बहुत ही अच्छी होती है हमारे पेट के लिए। ये है थोशरू, इसकी हम बनाते हैं चटनी। ये भी अभी कच्चा, भी फूला नहीं है। ये भी वही है। तो मेरे बापू अभी कुछ जो पके थे उनको चुन रहे हैं। तो दोस्तों हम अपने बकरियों को लेके आए हैं दूर धार में। अप्रोक्स हमें 2 घंटे लगे यहाँ तक आने में। सुबह के 6 बजे आए थे हम अपने अधवारी से, और सुबह के 8:30 बजे पहुँचे हम यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत टॉप पे है और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी हैं। और यहाँ पे तो फूल ही फूल है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। कुछ फूल मैंने तोड़े हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट कलर के फूल और वैरायटीज़ है यहाँ पे फूलों की। तो मैं आपको भी दिखाऊंगी यहाँ पे कैसे कैसे फूल है। तो भाई तो आप देख रहे हैं कितना प्यारा है।
सुबह के 6 बजे इनको बाहर डाला है और शाम के 6 बजे तक इनको हम बाहर ही चराते हैं। अप्रोक्स 12 घंटे ये बाहर चरते हैं। तो अभी शाम के 5:30 हुए हैं। हम अपनी भेड़ बकरियों को लेके अब जा रहे हैं अधवारी की तरफ। इतनी ज़्यादा धूप थी कि सिर में भी दर्द हो रही है अब। तो 6 बजे तक हम अपने अधवारी पहुंच जाएंगे। उसके बाद वहाँ पे इनकी काउंटिंग करेंगे कि किस किस के आए हैं नहीं आए हैं। हर रोज़ हम काउंटिंग करते हैं। तो लेके जाते हैं इन हम भेड़ बकरियों को अपने अधवारी की तरफ। तो ये है इवनिंग व्यू। हम पहुंचे अपने अधवारी और ये बहुत बड़ी चट्टान है जो आप देख रहे हो। ये तो हम पहुंच गए हैं अभी अपने अधवारी, जहाँ पे हम सारे लोग रहते हैं। तो अब थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर थोड़ा सा काम करेंगे, गायों का दूध निकालेंगे। तो ये है सामने का व्यू। फिर लस्सी भी करनी है। तो अभी भाई लोग दही को डाल रहे हैं चेई में। फिर उसके बाद सारे जब अपने अपने गायों का दूध निकाल लेते हैं तो फिर उसके बाद करेंगे लस्सी। तो पहले इन्होंने डाल के रखी है चेई में। तो फिर जैसे ही सारे आ जाते हैं फिर करेंगे लस्सी। तो इन्होंने अपनी सारी दही डाल दी है चेई में। और एक भैया बना रहे हैं अभी चाय और एक साइड पानी गर्म हो रहा है। तो ये है सामने का व्यू। अभी मौसम ख़राब हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा हाइट पे है तो जल्दी बारिश हो जाती है। तो ये है मेरी बच्चू, इसको मैं दूध पिला रही हूँ। इसका नाम है टिकड़ू। तो ये लग पड़े हैं हमारे पोहाल सारे लस्सी निकालने। 8 लोग निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इतने बहुत ज़्यादा लोग इसीलिए लगते हैं क्योंकि ये बहुत ठंडी जगह पे है। तो दही को गर्म करने में बड़ा टाइम लग जाता है। और हमारी लस्सी होने के बाद ये भाई जी निकाल रहे हैं मक्खन। तो मौसम बाहर हो गया है ख़राब। तो दोस्तों हमारे अधवारी के लोगों का काम होता है बस भेड़ बकरियों की देख रेख करना और लस्सी वगैरह करना। तो सुबह शाम उनको उसी में ये बिजी रहते हैं। तो कोई घर भी आता है, हर रोज़ तो कोई नहीं आता है, 1 दिन या 2 दिन छोड़ के घर आते हैं क्योंकि दूर भी बहुत ज़्यादा है। तो रोज़ घर भी नहीं आ सकते हैं, कभी बस ख़राब होती है तो तब करके 2-3 दिन बाद ये घर आते हैं। तो ये है हमारी अधवारी के लोगों की लाइफ 2 महीने की। उसके बाद घर आते फिर नॉर्मल सभी काम पे लग जाते हैं। तो अब हम जा रहे हैं अपने घर को और हमारी बस आ गई है, ये आप देख सकते हैं। अब ड्राइवर बस को मोड़ेंगे और हम चल पड़ेंगे अपने घर की तरफ।
तो गाइस 2 दिन बाद मैं जा रही हूँ अपने घर को, और ये हमारे अधवारी के लोग जा रहे हैं घर को। वैसे तो ये कंटिन्यू नहीं जाते हैं घर को, अल्टरनेट पे जाते हैं, या तो 2-3 दिन बाद जाते हैं। कंटिन्यू कोई नहीं जाता, जिनको काम होता है वही रोज़ जाते हैं। तो करते हैं अब हम इस ब्लॉग की एंड। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करना चाहूँगी। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा, तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।